हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का पिटारा में। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ आपके लिए एक और मज़ेदार, रोमांचक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्यमय सफ़र पर ले जाएगी जहाँ खजाने की खोज, रोमांच और कई चौंकाने वाले मोड़ मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए खोला जाए इस पिटारे का दरवाज़ा और शुरू करते हैं आज की रोमांचक जासूसी कहानी, गांव का गुप्त खजाना। इस कहानी में हमारे साथ होंगे मशहूर जासूस रंजीत, जो अपनी तेज़ बुद्धि और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालते हैं। क्या वह इस चोरी का राज खोल पाएंगे? आइए जानते हैं। शिवपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके तहखाने में एक बहुत पुराना खजाना रखा हुआ था। कहा जाता था कि यह खजाना कई पीढ़ियों से गांव की समृद्धि और इतिहास का प्रतीक रहा है। इसमें सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, देवताओं की हीरे से जड़ी हुई मूर्तियां, ऐसी कई दुर्लभ वस्तुएं थी। लेकिन एक दिन सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खजाने की पेटी खाली है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच रामनाथ ने तुरंत प्रसिद्ध जासूस रंजीत को बुलवाया। रंजीत अपनी तेज बुद्धि और अनोखी जांच तकनीकों के लिए जाना जाता था। रंजीत, यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं, हमारी धरोहर है। अगर यह वापस नहीं मिला तो गांव की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। सरपंच ने चिंतित स्वर में कहा। आप निश्चिंत रहिए सरपंच जी, मैं इस रहस्य से जल्दी ही पर्दा उठाऊंगा, रंजीत ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। रंजीत ने जांच शुरू की और सबसे पहले मंदिर और खजाने की पेटी की बारीकी से जांच की। पेटी का ताला टूटा हुआ नहीं था, बल्कि बड़ी सफाई से खोला गया था। उसके पास ही जमीन पर कुछ लाल रंग के निशान दिखे, जो खून जैसे लग रहे थे। इसके अलावा रंजीत को पास ही लाल कपड़े का एक टुकड़ा मिला। ये कपड़ा शायद चोर का हो सकता है, इससे कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा, रंजीत ने सोचा। इसके बाद रंजीत ने गांव के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। उसने पुजारी, मंदिर के सेवकों और आसपास के सभी लोगों से सवाल किए। गांव का बलराम लोहार शुरू से ही एक संदिग्ध व्यक्ति माना जाता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उस पर शक भी करते रहते थे, क्योंकि वह हमेशा रात को मंदिर की तरफ जाते किसी न किसी को दिखता था। रंजीत ने बलराम को बुलाकर पूछताछ की। बलराम, तुम कल रात मंदिर के पास क्या कर रहे थे? रंजीत ने कड़ाई से पूछा। साहब, मैं तो खुदराम से मिलने गया था, मुझे इस चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, बलराम ने जवाब दिया। खुदराम ने भी बलराम की बात की पुष्टि की, लेकिन उसने रंजीत को एक और जानकारी दी। कल रात मैंने मंदिर के पास एक अजनबी आदमी को देखा। उसके पास एक पुराना लालटेन था और वह कुछ खोज रहा था, खुदराम ने बताया। यह सुनकर रंजीत ने मंदिर के पास के जंगल में जांच करने का फैसला किया। उसे वहाँ कुछ ताज़ी खोदी हुई मिट्टी और पेड़ों पर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ऐसा लग रहा था कि चोर ने खजाने का कुछ हिस्सा यहीं छिपाया था। जांच के दौरान रंजीत को पता चला कि कुछ दिनों पहले एक अजनबी व्यक्ति गांव की धर्मशाला में रह रहा था। उसका नाम साधु बताया गया था। रंजीत धर्मशाला पहुंचा
और वहाँ साधु के कमरे की तलाशी ली। उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें मंदिर के नीचे के गुप्त मार्ग को दिखाया गया था। इसके अलावा एक नोटबुक में कुछ कोडेड संदेश भी लिखा था। खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता खोजो, ताला बंद है पर चाबी तुम्हारे पास है। साथ ही उसे ट्रेन का एक कैंसिल टिकट भी मिला। रणजीत को यकीन हो गया कि साधु इस चोरी में शामिल है। उसने गांव के पास के रेलवे स्टेशन पर एक जाल बिछाया। आधी रात को साधु एक बड़े बोरे के साथ वहां पहुंचा। रणजीत ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बोरे की तलाशी ली। उसमें सोने चांदी के कुछ गहने और मूर्तियां थी, लेकिन रणजीत को कुछ गड़बड़ लगी। बोरे में खजाने की कुछ महत्वपूर्ण चीजें गायब ही थी। साधु ने स्वीकार किया कि उसने सिर्फ खजाने का बचा हुआ हिस्सा लिया था। जब मैं पहुंचा तब तक असली खजाना कोई और ले जा चुका था। मैंने सिर्फ जो बचा था उसे लिया, साधु ने बताया। तो असली गुनहगार कौन? रणजीत ने समझ लिया कि असली चोर अभी भी गांव में ही है। उसने मंदिर के पुजारी के घर की दोबारा तलाशी ली। उसे वहां एक संदूक मिला जिसमें खजाने की नकली चीजें थी। पुजारी ने कबूल किया कि उसने असली खजाने को नकली चीजों से बदल दिया था, लेकिन मामला अभी पूरा नहीं सुलझा था। रणजीत ने मंदिर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि सरपंच ने खजाने का कुछ हिस्सा नए रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं है। रणजीत ने सरपंच को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। सरपंच ने अंततः कबूल किया कि उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खजाने का एक हिस्सा बेच दिया था, लेकिन वह पूरी चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं था। असली चोरी गांव के कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत से हुई थी। रणजीत ने सभी दोषियों को पकड़वाया और खजाना गांव वालों को वापस दिलाकर गांव की इज्जत फिर से बचा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जासूस रणजीत ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से न सिर्फ खजाना ढूंढ निकाला, बल्कि गांव के छिपे राजों से भी पर्दा उठाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी गहराई में छिपी हो, एक सच्चे और निडर इंसान की कोशिशों से वह जरूर उजागर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी का पिटारा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें और प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा कुछ नया सीखते रहे। कहानी का पिटारा खोलने के लिए धन्यवाद।